एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी आकृति सिंह और आज के वीडियो में मैं आपको गाइड करने वाली हूँ कि बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद अच्छी सैलरी वाला प्राइवेट जॉब किस तरीके से अचीव करें। क्योंकि देखो, बीएससी नर्सिंग करने वाले मोर देन 75% कहूँ या फिर कह लो कि मोर देन 99.9% स्टूडेंट्स का यही ड्रीम होता है कि भाई जैसे ही नर्सिंग कंप्लीट हो तुरंत मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। बट ठीक है, गवर्नमेंट जॉब इतनी आसानी से नहीं मिल जाती है। उसमें क्या प्रॉब्लम आता है, क्यों ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, हम ये चीज़ें भी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि गवर्नमेंट जॉब तुरंत नहीं मिलता है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, थोड़ा पेशेंस रखने की नीड होती है, एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी बेस्ड प्रिपरेशन करना पड़ता है, तब जाके कहीं एक गवर्नमेंट जॉब की सीट आप सिक्योर कर पाते हो। तो उस लॉन्ग टाइम पीरियड में अपना फाइनेंशियल बैकअप मेंटेन रखने के लिए प्राइवेट जॉब एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि प्राइवेट जॉब में बिल्कुल सैलरी ही नहीं है या फिर प्राइवेट जॉब करना यूजलेस है, और इस थिंकिंग की वजह से ना वो गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में अपना बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम वेस्ट कर देते हैं। सो आपका कोई भी क्रूशियल टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लो, जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड यस, वीडियो को एंड तक देखना। सो बात करते हैं अब प्राइवेट जॉब के बारे में। सो प्राइवेट जॉब के बारे में बात करने के पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। अगर आपने मेरी कुछ प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको आइडिया होगा कि मैंने अपनी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद जो अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट करी है, दैट इज प्राइवेट जॉब। और जब मैंने ये चीज़ें आपके साथ शेयर करी थी, मैंने जब यूट्यूब पे शेयर किया था कि ठीक है फाइनली मुझे मेरी फर्स्ट जॉब मिल गई, तो कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी आए थे और कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे, जिसमें ये था कि आप प्राइवेट जॉब करके आप, तो आई डोंट थिंक कि किसी ने बोला था, कुछ कमेंट, नेगेटिव कमेंट्स इस तरीके से थे कि तुम प्राइवेट जॉब करके अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो, और अगर तुम्हें प्राइवेट जॉब ही करनी थी तो तुमने 4 साल की बीएससी नर्सिंग में इतना पैसा क्यों खर्च किया। सो उस कमेंट्स को देख करके मेरा माइंडसेट इतना क्लियर हो गया कि कुछ ऐसे नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग भी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, जो स्टूडेंट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन तो देने का कुछ भी काम नहीं करते, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एंड रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास सडनली 2-4 स्टूडेंट्स का मैसेज आया, जिन सबका सेम क्वेरी था कि दीदी प्राइवेट जॉब में सैलरी बहुत कम होती है, तो क्या मुझे बीएससी नर्सिंग करना चाहिए। मैं ऑलरेडी ड्रॉप ले चुकी हूँ या ड्रॉप ले चुका हूँ, मेरी एज बहुत ज़्यादा हो गई है। अब अगर मैं बीएससी नर्सिंग कर रहा हूँ और इस होप के साथ कि जब तक मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी तब तक मैं प्राइवेट जॉब ही कर लूँगी या कर लूँगा, बट सैलरी बहुत कम होती है, तो क्या मुझे अपना अब टाइम जो है, ऑलरेडी जो मेरा ड्रॉप ईयर में टाइम वेस्ट हो गया है, तो क्या अब मुझे प्राइवेट जॉब की होप में बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करना चाहिए। तो ये सारे क्वेरीज देखने के बाद, कुछ नेगेटिव कमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे फाइनली रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए प्राइवेट जॉब के रिगार्डिंग। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ पूरा स्टार्टिंग से लेकर के अब तक की पूरी जर्नी अपनी शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मैंने एक अच्छी सैलरी वाला प्राइवेट जॉब सिक्योर किया है या मुझे मिला है, मैंने अपने लिए ढूंढा है, और किस तरीके से आप भी प्राइवेट सेक्टर में अपना एक अच्छा करियर बना सकते हो, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल बना सकते हो, और साइड बाय साइड गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो आज की वीडियो ना देखने के बाद आपको एक पूरा कंप्लीट डायरेक्शन मिल जाएगा जॉब के रिगार्डिंग। ठीक है, सबसे पहली चीज़, प्राइवेट जॉब को लेकर के आपकी ये जो थिंकिंग है कि प्राइवेट जॉब की सैलरी कम होती है, ये माइंडसेट वाला जो आप, मतलब ये नेगेटिव थॉट वाला जो माइंडसेट है ना, इसको बिल्कुल क्लियर कर दो फॉर एवर। प्राइवेट जॉब में सैलरी कम है ये सोचने की गलती बिल्कुल मत करना। जस्ट द थिंग इज दैट कि प्राइवेट जॉब में आपकी स्किल बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। आपके पास जितनी ज़्यादा स्किल्स होंगी, आप अपने स्किल्स पे जितना ज़्यादा काम करोगे, विद इन 2 to 3 ईयर्स आपकी जो सैलरी है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बराबर हो जाएगी। यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन योर स्किल। ठीक है, ये नहीं कि आपको एक प्राइवेट जॉब मिल गई जिसकी एक एवरेज सैलरी है, फिर आप उसके भरोसे बैठे हुए हो और रो रहे हो कि अरे यार मैं तो प्राइवेट जॉब करती हूँ ना, या फिर मैं तो प्राइवेट जॉब करता हूँ ना, मेरी तो सैलरी ऑफ कोर्स कम ही रहेगी। अगर इस तरीके से आपको रोना है तो भाई आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। फाइनेंशियल स्टेबल होना है, अच्छी सैलरी चाहिए, अच्छी इनकम जनरेट करना है, तो उसके लिए दिमाग होना चाहिए। ठीक है, दुनिया क्या कर रही है, ट्रेंडिंग जॉब्स कौन से हैं, पूरी भीड़ कौन से डायरेक्शन में जा रही है, इन सब चीज़ों के बारे में सोचने से करियर स्टैब्लिश नहीं होता है और ना ही गुड अर्निंग सोर्सेज क्रिएट होते हैं। अच्छी सैलरी के लिए स्किल चाहिए,
काम चाहिए, नॉलेज चाहिए, तब जाके कहीं आप कोई एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे, कहीं इंटरव्यू क्लियर कर पाओगे और तब जा कर के आप जॉब ले पाओगे। जिन लोगों को ये लगता है कि एक सक्सेसफुल करियर की डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही है, तो मैं आपको थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब को लेकर के ग्राउंड रियलिटी बता देती हूँ। उसके बाद आपको आपके लिए कैसे प्राइवेट जॉब लेना है अच्छी सैलरी वाला, हम इस प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखो, गवर्नमेंट जॉब की एक रियलिटी जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगी ना, तब तक आप प्राइवेट जॉब के इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाओगे। तो इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो समझने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानने के लिए, और आप कह सकते हो कि मतलब इस वीडियो के पीछे जो मेरा लेसन है, जो मैं आपके साथ आपको देना चाहती हूँ, उस चीज़ को पूरा अच्छे से समझने के लिए, ग्रैब करने के लिए ना, गवर्नमेंट जॉब की एक हिडन रियलिटी आपको पता होनी चाहिए। सो देखो, गवर्नमेंट जॉब आपको एक स्टेबल जॉब देगा, बट गवर्नमेंट जॉब ईजिली नहीं मिलेगा। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताती हूँ। देखो, गवर्नमेंट जॉब नर्सिंग फील्ड में बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, नो डाउट। और हमेशा 17 जो भी एक वैकेंसी आती है उसमें 1700, 1300, 1200 पोस्ट आती है, अच्छी खासी पोस्ट आती है। बट जो नंबर ऑफ पोस्ट आई है उसके कंपैरिजन में जो नंबर ऑफ अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं, उन दोनों के बीच का जो रेशियो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर मान लो 800 पोस्ट आई है तो भाई उस पर 8 लाख कैंडिडेट आते हैं उस जॉब को लेने के लिए। ठीक है, आप देख लो कि कितना मेजर डिफरेंस है। तो जिसका सिलेक्शन हुआ उसको अच्छा है भाई, सिलेक्शन हो गया। बट जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, जिन लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाई, ये मतलब नहीं है कि वो लोग पढ़ाई में कमज़ोर हैं, या फिर उनको नर्सिंग प्रोसीजर्स नहीं आते हैं, या फिर उनको नर्सिंग थियरी नहीं आती है। ओनली द थिंग इज दैट कि हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं। लाइक हमारे गवर्नमेंट के साइड से जो हमारे लिए वैकेंसीज आती हैं उसमें लिमिटेड सीट्स हैं। अगर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 600 नर्सिंग ऑफिसर्स की या फिर स्टाफ नर्सेज की ज़रूरत है, तो वहाँ से जो वैकेंसी आएगी वो 600 की ही वैकेंसी आएगी। वो ये देख के वैकेंसी रिलीज नहीं करते हैं कि हमारे कितने नर्सिंग कैंडिडेट इस ईयर में पास आउट हुए हैं। हमारे गवर्नमेंट के साइड से जो वैकेंसीज आती हैं उसका मोटो हर एक नर्सिंग कैंडिडेट को जॉब देना नहीं है। उसका मोटो ये है कि अगर हमारे हॉस्पिटल में 600 नर्सिंग कैंडिडेट्स की नीड है, नर्सिंग प्रोफेशनल्स की नीड है, नर्सिंग ऑफिसर्स की नीड है, या फिर बीएससी नर्सिंग स्टाफ की नीड है, तो हम 600 की वैकेंसी ही तो रिलीज करेंगे ना। नो मैटर 6 लाख स्टूडेंट ने इस साल अपनी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करी है, या फिर प्रीवियस ईयर के 3 लाख स्टूडेंट वेट कर रहे हैं वैकेंसी का। इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। जितने की ज़रूरत है उतनी ही वैकेंसी आएगी। तो आप जस्ट बीएससी नर्सिंग पास आउट करने के बाद ये नहीं सोच सकते हैं या कि भाई मेरा तो तुरंत गवर्नमेंट जॉब लग ही जाएगा, क्योंकि वैकेंसी तो हमेशा आती रहती है, तो सबको मिल जाती है, तो मुझे भी मिल जाएगी। देखो, सबको नहीं मिलती है, कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को ही मिलती है। तो भाई अगर हमारे पास लिमिटेड वैकेंसी आ रही है और सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को ही सिर्फ जॉब मिल रही है, तो बाकी के कैंडिडेट्स क्या जॉबलेस रहेंगे? अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं तो क्या कोई जॉब नहीं करेंगे? ये तो हमारा ड्रॉबैक है ना, कि अगर हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पा रही है तो हम अपने मतलब लाइक हमने 4 साल की पढ़ाई करी है, हमने 4 साल इतनी ज़्यादा 4 साल की बीएससी नर्सिंग में इतने सारे थियोरेटिकल एग्जाम्स होते हैं, थियोरेटिकल क्लासेस होती हैं, मतलब बंडल्स ऑफ असाइनमेंट्स हम कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, लाइक क्लिनिकल पोस्टिंग्स बैक टू बैक हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग्स होती है। हम एज ए स्टूडेंट एक टाइम पे 20 पेशेंट 30 पेशेंट को मैनेज करते हैं, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करते हैं, डॉक्टर राउंड कराते हैं, मतलब हमें स्टूडेंट पीरियड में ही हम इतना ज़्यादा काम कर लेते हैं। तो जस्ट बिकॉज हमारी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, इन केस इट डजंट मीन कि हमारे अंदर स्किल नहीं है या फिर हमारे पास नॉलेज नहीं है। ओनली द थिंग इज दैट कि भाई वैकेंसी कम थी, उस मेरिट लिस्ट में मैं नहीं आ पाई। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? बैठ के रोना। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स तो यही करते हैं, क्योंकि हमने अपना माइंडसेट बना लिया है कि नर्सिंग के बाद की लाइफ का जो सक्सेस पॉइंट है वो तभी अचीव होगा जब आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। बट अपना माइंड चेंज कर दो। देखो, अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको मतलब मैं बहुत कॉमन लैंग्वेज में बोलूँ तो भीड़ चाल की भीड़ से निकलना पड़ेगा, और इस रियलिटी को समझना पड़ेगा कि नर्सिंग पास आउट करने वाले आप अकेले कैंडिडेट नहीं हो, और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आ रही हैं वो मतलब जो नंबर ऑफ आप ग्रेजुएट नर्सेज देखोगे और नंबर ऑफ वैकेंसीज देखोगे तो दोनों के बीच में बहुत मेजर डिफरेंस मिलेगा।
तो भाई अगर आपकी जॉब लग जाती है तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बट इन केस अगर आपकी जॉब नहीं लगती है तो बैठ के रोने से या फिर नेक्स्ट ईयर मतलब नेक्स्ट कोई वैकेंसी आए तभी मैं जॉब करूँगा या करूँगी, इस चीज़ का बैठ के अगर आप इंतज़ार करोगे ना तो स्टार्टिंग का टाइम में भी आपके लिए बहुत ही स्मूथ रहे, फैमिली के साइड से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिले या फिर मे बी आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है तो आपको पैसों की कोई नीड नहीं है। बट देखो मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ, थोड़ा सा शायद किसी किसी को बिटर लग जाए बट द ट्रुथ इज ट्रुथ यार, एंड मैं हमेशा ट्रुथ ही बोलती हूँ, भले से ऑडियंस आए व्यूज आए ना आए दैट डजेंट मैटर। एक बार जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो ना, वो भी बीएससी नर्सिंग जैसा प्रोफेशनल डिग्री कोर्स जब आप कंप्लीट कर लेते हो ना, तो मैक्सिमम 2 से 3 मंथ आप बिना अर्निंग के रह सकते हो। उसके बाद जब आप देखोगे कि आपके फ्रेंड्स जॉब कर रहे हैं या फिर आपके जो जूनियर्स हैं वो भी जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिए हैं कि जैसे ही कंप्लीट हो कोर्स, तो आपको फिर लगने लगेगा ना कि यार मेरा भी तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और कब तक मैं दूसरों पे डिपेंड रहूँ अपनी छोटी छोटी नीड्स के लिए। तो उस पॉइंट पे ना आपको फाइनली रियलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई मेरी तो जॉब ही नहीं लग रही, मेरे पास तो मेरी खुद की कोई इनकम ही नहीं है, वैकेंसी भी नहीं आ रही है, मैंने इतनी पढ़ाई करी थी फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और इन सारी चीज़ों की वजह से ना जब आप ये सब थॉट आपके माइंड में आने स्टार्ट हो जाते तो फिर एक चीज़ आती है दैट इज़ डिप्रेशन। फिर आप डिप्रेशन की ओर बढ़ने लगते हो। तो आपको कहाँ पे फोकस करना है, आपको फोकस करना है कि किस तरीके से 4 साल की प्रोफेशनल डिग्री का कोर्स करने के बाद मुझे किस तरीके से एक अच्छी जॉब लेनी है जिसमें मुझे अच्छी सैलरी मिले। अब वो जॉब गवर्नमेंट है या प्राइवेट है ये तो बाद की बात है, पहले जॉब तो मिले, पहले आप फाइनेंशियली एक बार इंडिपेंडेंट हो जाओगे। जब आप खुद की नीड्स खुद से फुलफिल करना स्टार्ट कर दोगे, अपनी फैमिली को अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट देने के काबिल हो जाओगे ना, तो अपने आप आपके सामने कई सारी अपॉर्चुनिटीज़, कई सारे जॉब ऑफर के रास्ते ओपन होने लगेंगे। वैकेंसीज तो आती रहती हैं, आप ट्राई करते रहना, देते रहना, बट साइड में अगर आप प्राइवेट जॉब करते रहते हो तो आपको ना एक कह सकते हो कि एक सपोर्ट मिल जाता है। खुद के पैसे से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, खुद के पैसे से आप अपना मंथली एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हो, अपनी सैलरी से आप अपने फैमिली को थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हो। आप समझ रहे हो, लाइक बैठ के रोने से और दूसरों को जज करने से कि यार वो तो प्राइवेट जॉब करती है या वो तो प्राइवेट जॉब करता है, मैं तो गवर्नमेंट ही करूँगी, बैठ के दूसरों को जज करने से बेटर है कि आप अपनी स्किल्स पे काम करो। जब तक आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है उस बीच में अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो तो आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, आपका एक आप कह सकते हो ना जो एक्चुअल प्रोफेशनल वर्ल्ड है उससे आपका एक्सपोजर हो रहा है, लाइव एक्सपोजर हो रहा है पर डे। नर्सिंग में 4 साल आपने सुना होगा टीचर्स बोलते रहते हैं मेंटेन योर प्रोफेशनलिज्म, बी प्रोफेशनल, ठीक है। अगर आप कुछ भी मिसबिहेव करते हो या फिर आप कुछ भी सिली एक्टिविटीज़ करते हो तो उस पर हमेशा ये लाइन बोली जाती है। तो एक्चुअल में ये प्रोफेशनलिज्म वर्ड का मतलब क्या होता है, प्रोफेशनल वर्ल्ड है क्या, ये सब चीज़ों से आपका एक्सपोजर होता है। जितना आपका गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं होगा उतना आपका प्राइवेट सेक्टर में होगा। तो अगर आपको सैलरी चाहिए बट आपको अपने आप में स्किल भी डेवलप करनी है, स्टेबिलिटी चाहिए, तो भाई प्राइवेट जॉब इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू स्टार्ट योर इनिशियल करियर एज अ नर्सिंग प्रोफेशनल। ट्रस्ट मी, मैंने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद टाइम वेस्ट करने की जगह मैंने चूज़ किया कि मैं किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर लेती हूँ, एटलीस्ट मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा, मैं खुद के पैरों पे खड़ी हो पाऊंगी, मेरा अपना खुद का सोर्स ऑफ इनकम होगा। एंड मुझे लगता है अब तक का मेरा सबसे मैंने कई सारे डिसीजन लिए और सारे डिसीजन के लिस्ट में प्राइवेट जॉब को अपने करियर का इनिशियल स्टार्टअप एज अ इनिशियल स्टार्टअप चूज़ करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद अपने लिए कैसे एक अच्छी सैलरी वाला प्राइवेट जॉब ढूंढ सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक के डिस्कशन से आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि गवर्नमेंट जॉब करना ठीक है, एक सक्सेसफुल करियर की शुरुआत है, बट गवर्नमेंट जॉब जब तक नहीं मिल रही तब तक बैठ के रोना, दूसरों पे डिपेंड रहना या दूसरों को जज करना, इन सारे उल्टे सीधे कामों से बेटर है कि आप एक प्राइवेट जॉब कर लो जिसमें आपको सैलरी भी मिल जाएगी, एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा और प्रोफेशनल वर्ल्ड से आपका आमना सामना भी हो जाएगा। आपको आपके ड्रॉबैक्स पता चलेंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि आपको अपने आप को कहाँ, कैसे और कितना इम्प्रूव करना है, क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट ही आपको आपके लाइफ में एक अच्छा इंसान बनाता है, एक सक्सेसफुल ह्यूमन बनाता है। सो सेल्फ इम्प्रूवमेंट
बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करना स्टार्ट कर देते हो तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आने स्टार्ट हो जाता है। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस में मैं और भी ऐसी यूजफुल गाइडेंस वीडियो आपके लिए ले आती रहूँगी। सो बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स प्राइवेट सेक्टर से जो दूर भागते हैं और गवर्नमेंट जॉब की तरफ पीछे 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 भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं, तो उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि प्राइवेट जॉब में सैलरी कम मिलती है। ऐसा आपको लगता है, बट द रियलिटी इज डिफरेंट। यस गाइस, रियलिटी इज कंप्लीटली डिफरेंट। देखो, प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर के कंपैरिजन में अगर स्टार्टिंग सैलरी देखी जाए तो यस कम है, बट हमेशा कम रहेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, और बहुत कम रहे ये भी ज़रूरी नहीं है। थोड़ी सी कम है, यस थोड़ी सी कम है, ट्रस्ट मी, सिर्फ थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। और एक डिफरेंस जो है दैट जो थोड़ा मेजर है दैट इज़ कि आपको गवर्नमेंट जॉब में जॉब सिक्योरिटी होती है कि एक बारी जॉब लग गई तो जॉब लग गई, और प्राइवेट जॉब में थोड़ा सा इनसिक्योरिटी रहता है कि भाई थोड़ा सा काम में ऊपर नीचे हो गया तो हमारे डायरेक्टर, हमारे जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है वो हमें जॉब से फायर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बट अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं अच्छे से काम कर रही हूँ या मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ, मैं अपने काम के लिए लॉयल हूँ, डेडिकेटेड हूँ, तो मुझे डर किस बात का, किस बात की इनसिक्योरिटी? मुझे मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है, मुझे मेरी नॉलेज के पावर पे कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर सीखने की इच्छा शक्ति है, फिर मुझे किस बात की इनसिक्योरिटी? जो है जैसा है सब अच्छा है। इसी माइंडसेट के साथ थोड़ा सा प्राइवेट जॉब लेने की कोशिश करते हैं। सो देखो, प्राइवेट सेक्टर का क्या है कि आप पूरे 100% परफेक्ट चाहिए, ठीक है। देखो 100% एफिशिएंसी तो किसी चीज़ की नहीं होती है, बट आप 100% परफेक्ट हो ये चीज़ सामने वाले को दिखनी चाहिए। बात समझ रहे हो आप? तो जब आप जा रहे हो प्राइवेट सेक्टर में इंटरव्यू देने के लिए तो आपको वहाँ पे अपना 100% देना है। आपको पता है कि 100% कोई कंप्लीटली परफेक्ट नहीं होता है, बट ये बात हमें सामने वाले को नहीं बतानी है। हमें सामने वाले को अपना पूरा पॉजिटिव साइड दिखाना है, ठीक है, क्योंकि हमको हमारे स्किल पे काम करना है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट हमारे दिमाग में है, जब जहाँ जैसे हमें हमारा ड्रॉबैक पता चलता जाएगा उस हिसाब से हम इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे, फिर टेंशन किस बात की है। सो प्राइवेट जॉब अगर आप करना चाहते हो तो 4 साल की बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद जो आपका सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि टाइम से अपना रिसर्च थीसिस कॉलेज में सबमिट कर देना। जितना जल्दी आपकी गाइड आपका रिसर्च थीसिस फाइनलाइज करेंगी उतना जल्दी आपका कोर्स कंप्लीशन आपके कॉलेज से आपको मिल जाएगा। कॉलेज से कोर्स कंप्लीशन मिलने के बाद आपका जो सबसे पहला टारगेट होगा वो ये होगा कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट के नर्सिंग फैकल्टी में आपको अपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई करने के मैक्सिमम 15 to 20 डेज के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, बट हमको अभी 15 से 20 दिन भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है मैं बताती हूँ। एक बार ही आपको आपके कॉलेज से आपका कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, आपके फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट मिल गई, और भी जो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं डॉक्यूमेंट्स की वो सब चीज़ें, प्रोविजनल डिग्री, ये सब चीज़ें मिलने के बाद पहला स्टेप आपको आपके स्टेट के नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। आपने अप्लाई कर दिया, अब एक अच्छा सा प्रोफेशनल रेज्यूमे आपको बनाना है, ठीक है। एक अच्छा सा रेज्यूमे आपको बनाना है जिसमें आपकी क्लियर फोटो होना चाहिए, आपके पूरे एकेडमिक और बेसिक पर्सनल डिटेल्स कंप्लीटली उसमें मेंशन होना चाहिए। उस रिज्यूम को जो 10 रुपये वाली स्टिक ट्रांसपेरेंट फाइल आती है उसमें आपको रखना है, ठीक है। और उसी सेम रिज्यूम का एक क्लियर स्कैन कॉपी आपको आपके फ़ोन में क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप सिटीज़ सेलेक्ट करो कि आप कौन सी सिटीज़ में काम करना चाहते हो। कुछ बेस्ट सिटी जहाँ पे आपको अच्छी प्राइवेट जॉब मिल जाती है उसके कुछ नाम मैं बताती हूँ, जैसे कि है वाराणसी। यहाँ पे आपको जॉब भी अच्छी मिल जाएगी और आपका जो रहने का एडिशनल खर्चा अगर आप किसी दूसरी सिटी से आ रहे हो तो वो आप अपनी सैलरी में मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट दिल्ली, वहाँ पे सैलरी अच्छी मिलती है, बट द थिंग इज़ दैट कि वहाँ जो रहने का एक्सपेंसेस है वो थोड़ा आपका ज़्यादा है, तो आपका जो सेविंग वाला अमाउंट है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, बट स्टिल दिल्ली भी प्राइवेट जॉब के लिए बेस्ट है। इसके अलावा और भी आप कई सारी सिटीज़ देख सकते हो, जैसे कि लखनऊ, प्रयागराज, ठीक है। तो ये कुछ 4 ऐसी सिटीज़ हैं जो मैंने आपको बताया कि इन सिटीज़ में प्राइवेट जॉब के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यस, फिर से रिवाइज कर देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ। वाराणसी, दिल्ली,
लखनऊ, प्रयागराज। ठीक है, अगर आप 4 साल की बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक है आपका क्लिनिकल सेक्टर, दूसरा है आप एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर आप जीएनएम और एएनएम नर्सिंग इंस्टीट्यूट में क्लासेस लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जीएनएम और एएनएम के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप बिल्कुल ही एलिजिबल हो जाते हो। तो वाराणसी, दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज। अगर आपको एकेडमिक सेक्टर में जाना है, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर मीन्स नर्सिंग ट्यूटर की जॉब करनी है, तो आपको जस्ट कॉलेज की लिस्ट निकालनी है, हर एक कॉलेज को मेल करना है और उस पर कॉन्टैक्ट नंबर होता है। आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो कि सर आई हैव कंप्लीटेड माई बीएससी नर्सिंग, ठीक है, एंड नाउ आई वॉन्ट टू ज्वाइन एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर इन योर इंस्टीट्यूशन, इज देयर एनी वैकेंसी। आप ऐसे करके पूछ सकते हो कि सर अगर कोई वैकेंसी है तो आप प्लीज़ बता दीजिए। अगर उनके पास वैकेंसी होगी तो वो ज़रूर आपको बताएंगे कि यस मैम है, आप आकर के इस पर्टिकुलर डेट पे अपना डेमो दे दीजिए या फिर अपना रेज्यूम लेकर के आइए, या हमें रेज्यूम अपना सेंड कर दीजिए, मेल कर दीजिए। तो आपको आपका रेज्यूम मेल करना है एंड देन अगर वो आपको डेमो के लिए बुलाते हैं तो हमेशा ध्यान रखो, बेसिक टॉपिक सेलेक्ट मत करो, कुछ ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करो जो स्टूडेंट्स के लिए नया हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, क्योंकि अगर आप कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को बहुत ही इजी वे में पढ़ा दोगे तो वहीं पे आपका बोनस पॉइंट इंक्लूड हो जाता है। जैसे कि अभी मैंने एक वीडियो बनाई दैट इज़ द पेडियाट्रिक नर्सिंग के ऊपर कि टफ है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग टफ है बट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उस वीडियो का मैं इस वीडियो के एंड में लगा क्लिप ऐड कर दूंगी और लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगी, आप देख लेना। तो द थिंग इज़ दैट कि अगर आप कुछ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पढ़ा देते हो बहुत ईजी वे में तो प्राइवेट जॉब के लिए ना इतना अच्छा है, इतना सफिशियंट है। पहला तो आपके पास एक प्रोफेशनल रेज्यूम होना चाहिए। नेक्स्ट, आपका जब डेमो हो तो उस टाइम पे आपको एक प्रेजेंटेबल मैनर में क्लास में एंटर करना है कि लगे कि आप एक प्रोफेशनल टीचर हो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई जस्ट ऐसे ही फ्रेशर है, जस्ट बीएससी नर्सिंग पास आउट है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। लगना चाहिए कि आप एक प्रोफेशनल टीचर हो, डेमो देने आए हो। ठीक है, नेक्स्ट, आप जब बोलो तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो उस टाइम पे। जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, जितने रोज में बैठे हैं, सभी रोज में स्टूडेंट से आपको आई कांटेक्ट करना है। वाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, जो भी क्लास पे बोर्ड लगा हुआ है उसका यूज करके पढ़ाना है। प्रॉपर आपको मेन टॉपिक मेंशन करना है, मेन सब टॉपिक्स मेंशन करना है और एक साइड आपको लिखते चलना है कॉर्नर में कि आपने कितने टॉपिक्स कवर कर लिए। जो डेमो होता है वो एक टाइप का माइक्रो टीचिंग होता है, जो आपके 20 मिनट्स का सेशन होता है। आपको 20 मिनट में एक अच्छा सा टॉपिक स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करना होता है। पीछे कॉलेज साइड से प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटर या कोई भी बैठ सकता है आपका डेमो लेने के लिए, जिनको आपको जॉब पे रखना है। तो एक बार ही आपका जैसे ही डेमो अच्छे से हुआ, आप कॉन्फिडेंट थे, आपकी जो वॉइस थी वो ऑडिबल थी, आपने जो कंटेंट पढ़ाया है वो वैलिड है, स्टूडेंट्स को क्लियर है, बस मिल गई आपको जॉब, हो गया आपका सिलेक्शन। ठीक है, तो जॉब कैसे लेना है ये बात मैंने आपको बता दी, बट भाई प्रॉब्लम तो ये है ना कि सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए। तो अच्छी सैलरी वाले इंस्टीट्यूशंस को कैसे फाइंड आउट करना है, अब वो बात करते हैं। एक अच्छी सैलरी वही इंस्टीट्यूशन दे सकता है जिनका पेरेंट हॉस्पिटल अच्छा खासा हो, क्योंकि भाई जब जो डायरेक्टर हैं जब उनके पास अर्निंग होगी, जब वो अपने एम्प्लॉयज़ की रिस्पेक्ट करते होंगे, तभी तो वो सैलरी भी आपको देंगे। सो आप हमेशा टारगेट करो अगर आप कॉलेज में जाना चाह रहे हो तो उन कॉलेजेस को टारगेट करो जिसका पेरेंट हॉस्पिटल, मतलब वो कॉलेज जिस हॉस्पिटल से अटैच्ड है वो कितना बड़ा है, वो कितना फेमस है। तो जितना अच्छा हॉस्पिटल होगा उसके कॉलेज में भी सैलरी उतनी अच्छी होगी। अगर आप हॉस्पिटल सेक्टर में जाना चाहते हो तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में आप अप्लाई करो, क्योंकि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में ऑब्वियस सी बात है आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। अगर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आपको लगता है कि वर्कलोड ज़्यादा होगा तो आप किसी डॉक्टर का क्लिनिक ज्वाइन करो जहाँ पे नर्सिंग डिपार्टमेंट को संभालने वाले अकेले आप रहो, या जो भी रहे वो सब आपके जीएनएम और एएनएम असिस्टेंट हो। क्योंकि आप एज अ बीएससी नर्सिंग अगर किसी क्लिनिक को ज्वाइन करते हो तो डॉक्टर के बाद अगर कोई है जो पेशेंट को डील कर सकता है तो वो आप रहोगे। तो आपको अपने अंदर इतनी स्किल डेवलप करनी होगी। तो अगर प्राइवेट सेक्टर में आपको अच्छी सैलरी चाहिए तो आपको टारगेट करना पड़ेगा कि आप किस डिपार्टमेंट में जा रहे हो, कौन सी जगह पे जा रहे हो। हर कोई आपको अच्छी सैलरी नहीं देगा, बट कुछ जगह हैं जो आप स्पेसिफाई कर लोगे, आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपको सैलरी मिलेगी। अगर आप एज अ टीचर काम करना चाहते हो, एज अ नर्सिंग ट्यूटर, एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर काम करना चाहते हो तो एक ऐसा कॉलेज चूज करो जिसका पेरेंट हॉस्पिटल अच्छा खासा हो,
या फिर आप किसी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो। जो प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी होती है, ध्यान से सुनो, जो प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी होती है उसके नर्सिंग डिपार्टमेंट में जीएनएम और एएनएम स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल होते हो रजिस्ट्रेशन के बाद। तो बीएससी नर्सिंग के रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे आप किसी भी प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के नर्सिंग डिपार्टमेंट में जीएनएम एएनएम स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका डेमो अच्छा हुआ, इंटरव्यू अच्छा हुआ, तो वहाँ पे आपकी जो सैलरी होगी एक क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की स्टार्टिंग सैलरी 20,000 to 25,000 के बीच में होती है। ठीक है, तो एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर अगर मैं आपको एक एवरेज रेंज बताऊं तो 15,000 से लेकर 25,000 के तक की सैलरी आप अर्न कर सकते हो। अब आपके दिमाग में नॉट सेट क्लियर करने के बाद 80,000 वाली सैलरी अगर बैठा है तो ठीक है, मुझे पता है भाई 80,000 और 25,000 के बीच में काफ़ी डिफरेंस है, बट एक चीज़ बता दूँ, जॉबलेस रहने से बेटर है 15 से 25,000 की जॉब करना। ट्रस्ट मी, स्टार्टिंग के 2-3 महीने बैठ करके 80,000 की जॉब का सपना देखना बहुत अच्छा है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही, बस मैं आपको रियलिटी से आपका आमना सामना करा रही हूँ। बस एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरी बार जॉब के लिए बैठो, तीसरी बार जॉब के लिए बैठो, और ऐसे 1-2 साल निकालने से बेटर है कि आप जॉब कर लो। प्राइवेट जॉब के साथ साथ आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, जब जब वैकेंसी आए अप्लाई करते रहो। जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, प्राइवेट जॉब छोड़ के आप आराम से गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो। कोई बाउंडेशन तो है नहीं, तो फिर बैठ करके टाइम वेस्ट करना और डिप्रेशन में जाना और फाइनेंशियल नीड्स के लिए दूसरों पे डिपेंड रहने से बेटर है कि आप अपने स्किल के बेस्ड पर एक अच्छी सैलरी वाला जॉब कर लो। ठीक है, और आई थिंक किस तरीके से कहाँ पे आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी प्राइवेट सेक्टर में, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से बता देती हूँ, हॉस्पिटल सेक्टर में जाना चाहते हो तो मल्टी स्पेशलिटी ज्वाइन करो, या फिर किसी बड़े डॉक्टर जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है उनका प्राइवेट क्लिनिक ज्वाइन करो, ऐसा जहाँ पे आप एज अ बीएससी नर्स रहो, एज अ बीएससी नर्सिंग हेड रहो, आपके अंडर जीएनएम और एएनएम नर्सेज रहेंगी, तो वहाँ पे आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी। अगर आप क्लिनिकल सेक्टर के अलावा अगर एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर कॉलेज में पढ़ाना चाहते हो तो आप एक ऐसा कॉलेज चूज़ करो जिसका पेरेंट हॉस्पिटल बड़ा हो, तो वहाँ आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है। इसके अलावा आप कोई ऐसे प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के नर्सिंग डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे जीएनएम और एएनएम का कोर्स हो, वहाँ पे आप एज अ बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो। सो द ओनली थिंग इज़ दैट कि आपको कब कहाँ कैसे अप्लाई करना है, और जब आपका डेमो हो, इंटरव्यू हो, तो उस इंटरव्यू में आपको कैसे जाना है, कितना कॉन्फिडेंटली जाना है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको आपकी 4 साल की मेहनत करनी पड़ेगी। 4 साल का थियरी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बीएससी नर्सिंग किसी भी सेमेस्टर का नोट्स बाय करना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू मुझसे नोट्स बाय कर सकते हो। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिएगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।